हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल। आई एम शिवम पांडे एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ SST and the chapter name is the Southern Plateau. Learning topics are Deccan Plateau, rivers of the south, importance of plateaus, life of the people in plateau region. If you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon to get regular notifications of the videos being uploaded on my YouTube channel. A large part of India is covered by the vast plateau region in the south, which is called the Deccan Plateau. It lies to the south of the northern plains and extends up to Kanyakumari, the southern tip of India. ये डायग्राम दिख रहा है, ये है साउदर्न प्लाटो। तो ये पूरा जो है ये साउदर्न प्लाटो का रीजन है, ठीक, जिसमें अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो इसमें रिवर्स बहती हैं, जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, यहाँ पे बहती है, ठीक। इधर से कौन सी नदियाँ आती हैं, तो इधर से आपकी नदी देखिए बहते हुए तापी जाके मिल जाती है यमुना में, और नर्मदा में जाके मिलती है यमुना और गंगा में आगे जाके, ठीक। फिर यहाँ पे नागपुर है, ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, बस्तर की पहाड़ियाँ हैं, महानदी जो है यह किनारे पे बहती हुई आगे की ओर जाती है। ये पूरा दक्षिण का पठार है, मतलब उत्तरी मैदान को छोड़ के बाकी सारा जो क्षेत्र है वो दक्षिण का पठार कहलाता है। बड़ा हिस्सा जो है बहुत बड़े पठारी क्षेत्र से ढका हुआ है दक्षिणी क्षेत्र में, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। यह उत्तरी मैदान के दक्षिणी हिस्से में है और यह भारत के सामने वाले हिस्से से लेके, ठीक है, दक्षिण के एकदम किनारे तक फैला हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र है दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में कई पठार हैं, आगे चलिए। A plateau is a high flat land with steep sides and rough uneven surface. It is also called a tableland. प्लाटो जो होता है यानी कि जो पठार होता है एक ऊंचाई पर, ठीक है, चपटा मैदान होता है, जिसमें किनारे किनारे पे क्या होते हैं, खुरदुरे सतह भी होते हैं। जो सतह होती है असमतल होती है, मतलब ऊंच खाल वाली सतह होती है। इसकी वजह से इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है डक्कन प्लाटो, यानी कि दक्कन का पठार। द डक्कन प्लाटो इज अ ट्रायंगुलर इन शेप. इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड सरफेस इन द पेनिसुलर इंडिया एक्सेप्ट द कोस्टल रीजन. द स्टेट्स विच लाइज इन दिस रीजन आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ केरला एंड उड़ीसा. दक्कन का पठार देखने में त्रिभुजाकार का है, त्रिभुज के आकार का है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, उसका सारा जो जमीन का सतह है, लगभग सारा ही जमीन सतह इस दक्कन के पठार में आता है, केवल समुद्री क्षेत्रों को छोड़ के। इनमें जो राज्य आते हैं वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला और उड़ीसा के पूर्वी भाग। तो देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 राज्यों में ये फैला हुआ पठार है। द डक्कन प्लाटो इज सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड हिल्स. द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लाटो लाइज इन अरावली हिल्स. द राजमहल हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द प्लाटो. द वेस्टर्न घाट्स आर इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स लाइज इन द ईस्ट ऑफ द प्लाटो. द नीलगिरी एंड द कार्डामम हिल्स आर टुवर्ड्स द साउथ. दक्कन का जो पठार है वह पहाड़ियों और पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में, इस पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। वेस्टर्न घाट जो है इस पठार के पश्चिम में है और जो ईस्टर्न घाट है इस पठार के पूर्व में है। इस पठार के दक्षिण साइड में नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। The southern plate include a group of 3 plates: Carazo,
दक्षिण का पठार है, इसमें 3 पठार आते हैं। द मालवा प्लेट्यू, दिस प्लाटू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। Towards the south of this area, there are 2 ranges of hills, the Vindhya range and the Satpura range. This area is relatively flat. It has rich black soil, which is good for growing cotton. जो मालवा का पठार है वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में 2 पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुरा पर्वत श्रृंखला। यह क्षेत्र लगभग समतल है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है जो कि के काम में आती है। कपास के उत्पादन में काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे कपास की ही खेती होती है। छोटा नागपुर प्लाटो, द छोटा नागपुर प्लाटो, द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड द बस्टर हिल्स इन द ईस्ट ऑफ द आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, मैंगनीज एंड माइका। दिस एरिया हैज मेनी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन दीज मिनरल्स। देयर आर लार्ज प्लांट्स इन जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो। छोटा नागपुर का जो पठार है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है और जो बस्तर की पहाड़ियाँ हैं वह पूर्वी हिस्से में है। इस पठार के पूर्वी हिस्से में आती हैं और ये जो क्षेत्र हैं ये खनिज संसाधनों के जैसे कि कोयला, ठीक है, लौह, मैग्नीज और माइका, इनके मामले में काफ़ी क्या है, रिच है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में ये सारे खनिज पदार्थ वहाँ पे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब बहुत सारे कारखाने हैं जो इन खनिज संसाधनों के आधार पे ही चलते हैं, जिनका काम ही है इनका उत्पादन करना, इनकी साफ सफाई करना। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो में। तो यहाँ पे लौह अयस्क के प्लांट्स हैं जहाँ पे लोहा निकाला जाता है कि ज़मीन से अयस्क को निकाल के फिर साफ सुथरा लोहा और स्टील तैयार किया जाता है। The Deccan Plateau. It has a rocky and uneven surface. The soil here is not very deep and is yellowish red in color. Minerals like iron, gold, and mica are found in this part of the plateau. The Kolar gold mines in Karnataka are well known. The Kolar gold mines in Karnataka are the deepest gold mines. Most of the gold produced in India comes from these mines. The Deccan Plateau slopes from the west to the east. जो दक्कन का पठार है इसकी जो सतह है वो पथरीली है और असमतल है, यानी कि ऊंच खाल है। मिट्टी और ज़्यादा गहरी नहीं है और गहरे पीले और लाल रंग में है, मतलब पीला और लाल रंग का मिक्सचर है। यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं जैसे कि लोहा है, सोना है और माइका है। कोलार गोल्ड माइन जो आपने सुना होगा, कोलार की लोहे की खदान जो कि कर्नाटका में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, KGF, आप लोग जानते हैं, आपने मूवीज़ देखी होगी KGF। तो जो KGF मूवी थी वह कोलार गोल्ड माइंस की स्टोरी के पे बेस्ड है। कोलार गोल्ड माइंस जो है वे कर्नाटका में है और ये भारत की सबसे गहरी सोने की खदानें हैं। ज़्यादातर भारत में जो सोना है वह इन्हीं खदानों से निकाला जाता है। दक्कन का जो पठार है इसका ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। Rivers of the south. The rivers of the southern plateau are not as big as those flowing through the northern plains. There are no glaciers or snow-covered mountains to provide these rivers with water throughout the year. These rivers depend solely on the monsoon rains. When the rainfall is not enough, they dry up. The rainwater is stored in tanks for irrigating the fields. दक्षिणी पठार की जो नदियाँ हैं वे उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी कि उत्तरी मैदानों की हैं, इतनी लंबी नहीं बहती हैं। इस क्षेत्र में कोई ग्लेशियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई हिमानी नहीं है, ठीक है। हिमानी मतलब कि जहाँ पे बर्फ़ क्या है, जमा हुआ है, बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं है, ठीक है, जिस पे ढेर सारे बर्फ़ जमे हों, जो बाद में क्या होते हैं, बर्फ़ पिघल पिघल के पूरे साल नदियों को पानी देती हैं। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, तो यहाँ पे बर्फ़ के ग्लेशियर्स से कनेक्टेड है नदियाँ, वहीं से निकली हैं। तो यहाँ पे पूरे साल पानी इन हिमनदों की वजह से आता रहता है, पिघलते हैं, पूरे साल पानी की सप्लाई होती रहती है। जो पठारी नदियाँ हैं यह अकेले मात्र मानसूनी वर्षा पे निर्भर रहती हैं। जब पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो ये सूख जाती है, ठीक। लोग अपने खेतों को की सिंचाई करने के लिए टंकी में पानी को भंडारण करके रखते हैं और उससे अपना काम करते हैं। Dams have been built across the rivers.
they store water and provide hydroelectricity. The Mettur Dam has been built on the Kaveri River. This is the largest irrigation project in South India. The Chambal in Madhya Pradesh is also an important river of the Deccan Plateau. कराए कि इन नदियों के आसपास बांध बनाए गए हैं जिनका काम पानी का भंडारण करना और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पैदा करना है। जैसे कि मेट्योर डैम है जो कि कावेरी नदी में बनाया गया है। यह दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सिंचाई का प्रोजेक्ट है। चंबल, ठीक है, चंबल बनाया गया है मध्य प्रदेश में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है दक्कन पठार की, तो ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में होके बहती है। द रिवर कावेरी इन कर्नाटका इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। कर्नाटका में जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ऊपर नॉलेज कॉर्नर में कुछ है, एक बार उसको देख लेते हैं। वी कैन नो द स्लोप ऑफ अ प्लाटो बाय द डायरेक्शन इन विच द रिवर्स ऑफ दिस रीजन फ्लो except for two rivers, the Narmada and the Tapti, which fall into the Arabian Sea. All the rivers such as Mahanadi and the Godavari, the Krishna and Kaveri originate from the eastern slopes of the western Ghats and flow into the Bay of Bengal. क्या किसी भी पठार का जो ढलान है वह हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, केवल दो नदियों को छोड़ के। शरावती नदी पे जगह कहाँ है? कर्नाटका। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाटोज, प्लाटो का महत्व। द प्लाटो रीजन इज रिच इन नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ, important for industries. The fertile black soil is best suited for the cultivation of cotton. The rivers provide water for irrigation and hydroelectricity. The forests provide wood and wildlife. They also provide many other things which are not found in the northern plains. पठारी क्षेत्र जो है ठीक है, प्राकृतिक और खनिज संपदा के मामले में काफ़ी धनी रहा है। ठीक है, यह कारखानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपजाऊ काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं और सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत के लिए भी काम में आती हैं। यहाँ के जो जंगल हैं वह लकड़ी और वन्य जीव से संपन्न है। ये हम लोगों को बहुत सारे और भी चीज़ें प्रदान करते हैं जो उत्तरी मैदान में नहीं मिलती हैं। इस वजह से जो पठार हैं दक्षिण के वे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नॉलेज कॉर्नर देख लीजिए। द एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। इट ड्रॉप्स फ्रॉम अबाउट 979 मीटर्स, 2.5 times taller than the height of the Empire State Building of the United States. विश्व का जो सबसे बड़ा झरना है उसको हम एंजल फॉल कहते हैं, जो कि वेनेजुएला में है। याद कर लीजिएगा, एंजल फॉल्स कहाँ है? वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे बड़ा झरना है जो कि 979 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक, यह अमेरिका की में एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उसके 2.5 गुना ऊंचाई है। तो अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का 2.5 गुना ऊंचा क्या है? आपका एंजल फॉल से, मतलब 2.5 गुना अधिक ऊंचाई से नीचे गिरता है। आगे चलते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल इन द प्लाटो रीजन। द प्लाटो रीजन इंक्लूड्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, द न्यू स्टेट क्रिएटेड आउट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, कुछ नए राज्य जिन्हें मध्य प्रदेश से तोड़ के निकाला गया है।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का पेशा क्या होता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट्स इज फार्मिंग। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ग्रो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन इन द एरियाज ऑफ ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स अल्फांसो मैंगोज। दे आल्सो ग्रो फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेज, चीकूज, ग्रेप्स etc। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती करना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छे क्वालिटी की कपास की भी खेती होती है जहाँ पे काली मिट्टी है। महाराष्ट्र अपने अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है और वे इसके साथ साथ संतरे, चीकू और अंगूर की भी खेती करते हैं। The famous अजंता and एलोरा caves are situated in the औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इंडस्ट्रीज, कारखाने क्या क्या हैं। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज अ मेजर इंडस्ट्रियल एंड फिल्म सेंटर ऑफ इंडिया। मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर लोकेटेड इन दिस स्टेट। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख शहर है, ठीक, और महाराष्ट्र की राजधानी भी है। यह प्रमुख कारखाना उद्योग यहाँ पे लगा है। भारत का यह क्या है, फिल्म सेंटर है, मतलब सारी जो मूवीज़ बनती हैं वह कहाँ बनती हैं, महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के मुंबई वाली जगह पे बनती है, मुंबई शहर में बनती हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण कारखाने जैसे कि कपड़े के कारखाने, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार के कारखाने और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने इस राज्य में स्थित हैं। मतलब इन सभी चीज़ों का निर्माण इस राज्य में किया जाता है। कर्नाटका इज अ मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वॉचेज, एयरक्राफ्ट्स etc. Bangalore, officially called as Bengaluru, the capital of Karnataka, is known as the Garden City of India and the IT hub of India. कर्नाटका एक प्रमुख इंडस्ट्रियल स्टेट है। इंडस्ट्री मतलब कारखानों वाला राज्य है। यह विद्युत से संबंधित सामान का उत्पादन करता है, बिजली के सामान, घड़ियाँ, एयरक्राफ्ट मतलब विमान। बंगलौर, जिसको हम बंगलुरु भी कहते हैं, यह कर्नाटका की राजधानी है। इसको भारत का गार्डन सिटी कहा जाता है और IT हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो बंगलुरु के दो नाम हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, IT हब ऑफ इंडिया, याद करना। द वृंदावन गार्डन इन मैसूर इज, मैसूर में वृंदावन गार्डन है। इट इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। यह प्रसिद्ध क्या है, यात्रियों का, ठीक है, विजिटर्स का घूमने वाला जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। इन कर्नाटका द मलबेरी ट्रीज आर ग्रोन टू रियर सिल्कवर्म्स। फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिल्क ककून्स। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको एंड कॉफी। कर्नाटका में शहतूत के पेड़ को उगाया जाता है सिल्क वर्म को पालने के लिए। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क का धागा होता है और सिल्क के ककून से निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा तंबाकू और कॉफ़ी का उत्पादक राज्य है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद करते जाना है कि आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटका किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे सिल्कवर्म की खेती होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। टी इज ग्रोन इन द हिल स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता है। वहाँ जो पहाड़ की ढलान है वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता दोनों है। These states have expert weavers who make beautiful handloom sarees. The craftsmen specialize in carving the stone sculptures. Mysore in Karnataka is famous for its silk and silk sarees. Tamil Nadu also produces silk sarees of कांजीवरम। ये जो राज्य हैं यहाँ पे बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत नायाब बुनकर पाए जाते हैं, ठीक, अच्छे से एक्सपर्ट पाए जाते हैं, मतलब जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुनाई कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी खूबसूरत क्या करते हैं, महिलाओं के लिए हाथ से बनी साड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पे जो क्राफ्टमैन हैं वे बहुत ही, उनके अंदर खास गुण है पत्थरों पर कढ़ाई और डिजाइन करने का। तो स्टोन स्कल्पचर मतलब पत्थरों से मूर्तियाँ बनाते हैं, पत्थरों पर डिजाइन बनाते हैं। मैसूर जो कि कर्नाटक में है, यह अपने सिल्क और सिल्क की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो मैसूर किसे प्रसिद्ध है, सिल्क और सिल्क की साड़ी के लिए। तमिलनाडु भी सिल्क की साड़ी का उत्पादन करता है, जो कि तमिलनाडु की जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वे कांजीवरम की होती हैं। द आर्टिसंस ऑफ आंध्र प्रदेश आर नोन एज फॉर दियर बिद्री आर्ट। आंध्र प्रदेश के जो कलाकार हैं वह अपने बिद्री आर्ट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स बैंगल्स एंड ज्वेलरी ऑफ पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स।
हैदराबाद जो है पूरी दुनिया में अपनी चूड़ी और गहनों के लिए जाना जाता है। हैदराबाद की जो चूड़ी और गहने होते हैं वो मोती और कुछ कीमती जो है पत्थरों से बने होते हैं। तो जो कीमती पत्थर होते हैं उन्हें रत्न कहा जाता है। तो हैदराबाद मोती और रत्न से बने हुए चूड़ी और गहनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फूड्स, भेलपुरी द स्पेशल स्नैक ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका जो सबसे खास नाश्ता है वो क्या है? भेलपुरी है। डोसा, इडली, सांभर, उपमा एंड कोकोनट चटनी आर द फेवरेट फूड डेलिकेसीज ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों का जो खास भोजन है उसमें डोसा आता है, इडली आता है, सांभर आता है, उपमा आता है और नारियल की चटनी, ये उनकी पसंदीदा भोजन है। फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इज गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र का जो सबसे खास त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी है, जो भी कुछ दिनों पहले ही बीता है। द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल। तमिलनाडु का जो सबसे खास त्यौहार है वो क्या है? पोंगल है। द पीपल ऑफ कर्नाटका सेलिब्रेट दशहरा विद ग्रेट जॉय एंड पॉम्प एंड शो। दशहरा ऑफ मैसूर इज वेरी फेमस ऑल ओवर इंडिया। कर्नाटक के लोग दशहरा को काफ़ी ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पे प्रदर्शन होता है इस त्यौहार का। मैसूर में का जो दशहरा है वो पूरे भारत में फेमस है। मतलब मैसूर में जैसा दशहरा मनाया जाता है पूरे भारत में इस तरीके से दशहरा कहीं भी नहीं मनाया जाता। द वुमन बियर ब्राइट हैंडलूम साड़ीज, दे डेकोरेट दियर हेयर विथ फ्लावर्स। महिलाएं रंगीन और चमकदार साड़ियाँ पहनती हैं, वे अपने बालों को फूलों से सजाती हैं। कहाँ पे? मैसूर की बात हो रही है। द पीपल ऑफ तमिलनाडु आर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। भरतनाट्यम इज द पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के लोग हैं वे कर्नाटक की म्यूजिक के बड़े शौकीन होते हैं। भरतनाट्यम जो एक नृत्य है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नृत्य है, यह तमिलनाडु का ही एक विशेष प्रसिद्ध नृत्य है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वर्तमान समय में। द फेमस डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड कुचिपुड़ी डांस। आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसे हम कुचिपुड़ी डांस कहते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। तिरुपति इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हियर वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट एवरी ईयर। तिरुपति जो है यह काफ़ी प्रसिद्ध जगह है दर्शनार्थी के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। हर साल हजारों लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ दिस एरियाज हैव देयर ओन पेक्यूलर वे ऑफ लिविंग एंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। यहाँ के जो जनजाति लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं उनका भी अपना खास तरीका है जीवन जीने का, और वे गाने और नाचने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पे आप क्या क्या जानते हैं? द साउदर्न प्लेट इज ट्रेंगुलर इन शेप, ये आपको पता है। द साउदर्न रिवर्स डिपेंड मोस्टली ऑन रेन्स। जो दक्षिणी पठार की नदियाँ हैं वे वर्षा पर निर्भर हैं। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी है। भरतनाट्यम इज द पॉपुलर डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी फेमस डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। तो बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने इसे एंजॉय किया, आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया, तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।